कभी आपने सोचा है कि एक गाना कैसे सीमाओं को तोड़कर दो मुल्कों को जोड़ सकता है? एक आवाज कैसे खुदा की दुआ जैसी महसूस हो सकती है और एक लफ्ज आफरीन कैसे बन जाता है मोहब्बत की सबसे खूबसूरत तिलावत। कहते हैं इस गीत के पीछे सिर्फ संगीत नहीं, एक रूहानी कहानी छुपी है। क्या आप जानते हैं कि आफरीन आफरीन के बोल किसने लिखे थे और वो गीत किस हालातों में और कहाँ लिखा गया था? क्यों नुसरत फतेह अली खान ने कहा था मुझे ऐसा गीत चाहिए जिसमें खुद मोहब्बत बोल उठे? और कैसे दो मुल्कों के दो कलाकार जिनके बीच सरहदें थीं, उन्होंने मिलकर ऐसा गीत रचा जो सरहदों के पार भी गूंजता रहा। यह कहानी है शब्दों और सुरों की उस मुलाकात की जो एहसास बन जाती हैं और दिल से निकलकर रूह तक पहुंच जाती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर वीडियोस मिलते रहे। 1990 का दशक था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था, लेकिन संगीत हमेशा की तरह सरहदों से ऊपर था। एक तरफ भारत के शायर बेमिसाल जावेद अख्तर जिनके अल्फाज दिलों को छू जाते थे, दूसरी ओर पाकिस्तान के बादशाह कव्वाली नुसरत फतेह अली खान जिनकी आवाज में खुदा बसता था। दोनों अपने अपने देश में लीजेंड थे, लेकिन एक चीज दोनों में एक जैसी थी, संगीत से मोहब्बत और मोहब्बत से संगीत। साल था 1996। भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते किसी से छुपे नहीं थे, लेकिन कला हमेशा से दोनों ही देशों की मजबूत मानी जाती थी। उसी दौर में एक संगीत कंपनी ने नुसरत फतेह अली खान को भारत बुलाया और जावेद अख्तर को शब्दों में मोहब्बत की खुशबू भरने का जिम्मा दिया। उद्देश्य था एक ऐसा एल्बम बनाना जो सिर्फ सुरों का नहीं, रूह का संगम हो, और इसलिए इस एल्बम का नाम भी संगम रखा गया। नुसरत फतेह अली खान अपनी कव्वालियों से पूरी दुनिया को दीवाना बना रहे थे और दूसरी ओर भारत में जावेद अख्तर अपने शब्दों से मोहब्बत की तिलावत लिख रहे थे। जावेद अख्तर ने नुसरत साहब का नाम सुनते ही बोला कि अगर यह मुलाकात हुई तो जरूर कुछ खास बनेगा। दोनों मिले और नुसरत साहब ने कहा मुझे ऐसा गीत चाहिए जिसमें सिर्फ मोहब्बत न हो, खुदा का नूर भी झलके। जावेद अख्तर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर हमें कोई शब्द नहीं, एक दुआ लिखनी होगी। कुछ दिनों तक दोनों बार बार मिले, बातें हुई और कुछ दिनों बाद जावेद अख्तर कलकत्ता पहुँचे। शाम का वक्त था, हल्की बारिश के बाद हवा में मिट्टी की खुशबू थी। वो चौरंगी लेन में दाखिल हुए जहाँ जिंदगी अपनी रफ्तार में बह रही थी। तभी अचानक एक लड़की हंसती हुई गुजरी और जावेद अख्तर के जहन में चार लफ्ज कौंधे। वो लफ्ज थे आफरीन आफरीन, जिसका मतलब है बहुत खूबसूरत, खुदा की बनाई हुई कोई बेहतरीन चीज। वो वहीं रुक गए, बारिश की बूंदें गिरती रहीं और वो मुस्कुराते हुए बोले यही तो वो एहसास है जो नुसरत साहब ढूंढ रहे हैं। जब नुसरत साहब ने पहली बार ये बोल सुने, उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा ये अल्फाज नहीं, इबादत हैं। फिर शुरू हुआ जादू। हर आफरीन में नुसरत साहब ने अपनी रूह डाल दी और इस तरह जन्म हुआ दुनिया के सबसे खूबसूरत गीतों में से एक आफरीन आफरीन का। इस गीत की रिकॉर्डिंग करीब 4 दिन तक चली। फिर इस गीत का वीडियो शूट हुआ जिसमें नुसरत साहब की आवाज पर हिमांशु मलिक और लीसा रे दिखाई दी, सादगी, शराफत और खूबसूरती का प्रतीक बनकर। और जब ये गीत रिलीज हुआ तो कुछ ही हफ्तों में पूरे दक्षिण एशिया में बस एक ही नाम गूंज रहा था, आफरीन। किसी ने ये नहीं पूछा कि कौन हिंदुस्तानी है और कौन पाकिस्तानी। हर किसी ने बस कहा ये गीत दिल से निकला है, दिल तक पहुंचा है। इसने दिखाया कि मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती और संगीत की कोई सरहद नहीं। कहते हैं किसी गीत की उम्र कुछ सालों की होती है, लेकिन आफरीन सदाबहार बन गया क्योंकि वो लिखा भी मोहब्बत से गया था और गाया भी इबादत की तरह। सालों बाद जब राहत फतेह अली खान ने उसी गीत को फिर से गाया तो नई पीढ़ी ने जाना कि मोहब्बत की आवाज कभी पुरानी नहीं होती। कभी कभी कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, वो महसूस किए जाते हैं। आफरीन वही गीत था जिसने हमें याद दिलाया कि मोहब्बत कोई लफ्ज नहीं, ये एक आवाज है जो दिल से निकलकर रूह में उतरती है। जब नुसरत फतेह अली खान ने ये गाना रिकॉर्ड किया तो कहा करते थे हर आफरीन के साथ मैं खुदा से एक दुआ मांगता हूँ, और शायद उसी वजह से आज इतने साल बाद भी जब ये धुन बजती है तो सरहदें, जुबानें, मजहब सब मिट जाते हैं। बस एक चीज रह जाती है, एहसास। एक एहसास जो कहता है अगर संगीत में रब है तो ये गीत उसकी सबसे प्यारी तिलावत है। अगर आपको भी हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।